बताया गया है। कथा करती क्या है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो हमेशा कल्याण करती है। कथा कल्याणकारी है। भगवान की कथा कैसी भी सुनी जाए, मानी अगर प्रेम से बैठ के सुना जाएगा तो कल्याण ही होगा। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। और दूसरा काम क्या करती है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के जो ताप हैं जीव के जीवन में, दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को उन्मूलन करती है, नष्ट करती है। ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। राम जी की कथा, राम जी जब हृदय में आते हैं ना, राम जी जब हृदय भवन में पधरा जाते हैं, आ जाते हैं, तो तीनों ताप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भाई गए सब शोका। राम जी जब यहाँ आ जाएंगे तो सारे शोक चले जाएंगे, सारा भय चला जाएगा, जीव मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसलिए कथा जरूर सुने। और श्रीमद्भागवते महामन कृते किमुवा परैरीश्वरः, भगवान श्री कृष्ण के अलावा जगत में कोई नहीं है। किमुवा परैरीश्वरः, परै है ईश्वरः किम, दूसरा ईश्वर कौन है? अर्थात कोई नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देव स सेवा। एक वही श्री कृष्ण परमात्मा पर ब्रह्म है, तो उसके सिवा जगत में कोई नहीं है। इसलिए हे मन, कन्हैया के चरणों में लग जा, भगवान को अपना समझ ले, भगवान को अपना बना ले। जिन्हें अपना समझे बैठे हो ना, ये कोई अपने नहीं है। आप जरा विचार करो, जब यहाँ आए आप संसार में, तो क्या आप सब इनको जानते थे? जितने रिश्तेदार हैं, चाचा फूफा मौसी ताई ताया, कोई भी है, हम इन्हें जानते थे? किसी से कोई परिचय नहीं था। यहाँ से जाने के बाद क्या फिर से परिचय रहेगा? कोई परिचय नहीं रहेगा। न पहले जानते थे, न बाद में जानेंगे। ये 10 दिनों की जिंदगी है, 4 दिनों की, और इसी 4 दिनों में इन रिश्तों में ऐसे उलझ गए हम कि हमें लगता है यही सब हमारे हैं, यही अपने हैं। हमारा अपना ये कोई नहीं है, सब हमारे नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जो भी जिनको हम अपना समझते हैं, वो अपना कोई नहीं है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जिनको हम अपना साथी समझते हैं ना, मित्र, वो जब शरीर छोड़ जाएगा ना, तो साथ में सौ के जाएंगे गंगा जी किनारे तक, और इसके बाद जला करके जलपान करके वहां से वापस चले आएंगे, सारे संबंध छूट जाएंगे। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मसान तक। पत्नी कहां तक जाएगी? पहुंच जाएगी तो स्मशान तक जाएगी। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी कब तक रहेगा? जब तक अग्नि नहीं लगाएगा। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। तो संत कहते हैं, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला चलेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला चलेगा,
भजन बिन अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। झमेला रहेगा। झमेला रहेगा। झमेला रहेगा। झमेला रहेगा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जिन्हें हम अपना समझे बैठे हैं वो सब यहीं तक साथ देंगे, इसलिए किसी को अपना नहीं समझना। और एक विचित्रता आप देखो, जो अपने नहीं है उन्हें अपने माने बैठे हैं, और जो वास्तव में अपना है उससे कोई संबंध नहीं जोड़ते। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, या काट सत्य है, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं है। उससे कभी चर्चा नहीं करते, उसे कभी नहीं बुलाते, उससे बात नहीं करते। हमें राम जी को अपना समझना है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। परमात्मा से संबंध जोड़ने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण के सिवा हमारा और दूसरा कोई नहीं है। सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जिस समय हम भागवत सुनने का मन बनाते हैं, उसी समय भगवान हमारे हृदय भवन में कैद हो जाते हैं। भगवान हृदय भवन में कैद हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते, कैद हो जाते हैं। विराजमान होने कैद होने में अंतर होता है। जैसे आप लोग यहाँ विराजमान हो, जिसकी जब इच्छा भई चुपचाप खिसक लिए, कोई नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, काहे को जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। पर अगर बहुत लंबी चाहत दीवारी बनी होती, ऊंची, बाहर से ताला लगा होता गेट में, जब तक कथा नहीं खत्म होगी तब तक कोई नहीं जाएगा। तो चाहे जितना जरूरी काम हो, अब कहीं नहीं जा सकते। कोई कहेगा भी कल भैया अच्छा जल्दी आए, तो आप कहोगे भैया का बताओ, ऐसा फंसे, ऐसा बंध गए कि आ ही ना पाए। उसी तरह भगवान भी हृदय भवन में बंध जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। कब? जब हम कथा सुनने के लिए मन बनाते हैं। तीसरे श्लोक में भागवत की उत्पत्ति के बारे में, भागवत कैसे प्रकट भई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है भागवत की कथा। वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल। कैसा फल है? बोले पका पकाया है। गलितम फल, पूरी तरह से गला हुआ है। बोले महाराज पूरी तरह से गला हुआ है, ऊपर की डाली से गिरा है तो नीचे गिरते ही वो खराब हो गया होगा, बिलबिला हो गया होगा। बोले नहीं, ऊपर की डाली से जरूर गिरा है पर डायरेक्ट नीचे नहीं आया। फिर बोले डाली प्रति डाली रुकते हुए आया। एक डाली से टूटा तो दूसरी डाली पे अटका, दूसरी से टपका तो तीसरे में अटका, रुकते हुए आया। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने 4 श्लोकों को गाया, उसी को भागवत कहते हैं। भगवान ने 4 श्लोकों को गा करके ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को गा करके नारद बाबा को सुनाया। नारद बाबा ने उन्हीं 4 श्लोकों को गा करके व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बांट दिया और उसको अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने उन्हीं 18,000 श्लोकों को परीक्षित जी को सुनाया। तो सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा रूपी डाली पे अटका। ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी डाली पे अटका। नारद रूपी डाली से टपका तो व्यास रूपी डाली पे अटका।
व्यास रूपी डाली से टपका तो सुखदेव रूपी डाली पे अटका, और सुखदेव रूपी डाली से टपका तो परीक्षित के माध्यम से संसार में सबको मिल गया। इसलिए डायरेक्ट ऊपर से नहीं गिरा हुआ है, डाली प्रति डाली अटकते हुए आया, इसलिए उसी तरह सुरक्षित रखा हुआ है। बोले कैसा है, मीठा है कि खट्टा? बोले मीठा है। बोले क्या गारंटी है कि मीठा है? फल बेचने वाला कभी नहीं कहता कि मेरा फल खट्टा है, वो चाहे एकदम खट्टे लिए हो, पर कहेगा कि फल ले लो, फल ताजे मीठे फल, भले 10 दिन का बासी हो, खट्टा हो, पर ताजे मीठे ही कहेगा। तो महाराज क्या गारंटी है कि आपका फल मीठा है? बोले गारंटी है ना। क्या? बोले जिस फल में तोते की चोंच लग जाती है, गारंटी है वो फल मीठा होता है। इस फल में लगी है? बोले हाँ। किस तोते की? बोले सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी है, इसलिए गारंटी है मीठा है। कौन सा रस है इसमें? बोले रसो वही सह रसम एवानम लब्ध्वानन्ते भवति। रस रूप भगवान ही रस बन करके विराजमान है। बोले क्या करें इसको? बोले पीवत, पियो। बोले महाराज फल भी कभी पिया जाता है, फल खाया जाता है, फल चूसा जाता है, फल पिया जाता है? हमने ऐसा कभी नहीं सुना। बोले भैया उस फल को खाया और चूसा जाता है जिसमें छिलका और गुठली होती है। इस फल में न तो छिलका है न गुठली है, पेवर जूस है, और जूस खाया नहीं जाता, जूस सीधे पिया जाता है। इसलिए पीवत, पी जाओ। कौन कौन पिए? बोले रसिका भावुका, जो भगवान के चरणों के रसिक हैं, भगवान के चरणों के भावुक हैं, कथा के भावुक हैं, वही से पिए। व्यास जी ने उनको कथा में बुलाया है जो भगवान के प्यासे हैं। जो भगवान के प्यासे नहीं उनको कथा में नहीं बुलाया गया, क्योंकि पहले तो वो नहीं करेंगे, कथा से मतलब नहीं है, सो आएंगे नहीं। अच्छा मान लिया आ भी गए तो कथा बाद में सुनेंगे, बिना मतलब के प्रश्न पहले करेंगे, कमी बहुत देखेंगे। कथा सुनने आएंगे तो कमी ताड़ेंगे, यहाँ पर व्यवस्था में गड़बड़ी क्या क्या है ये देखेंगे। टेंटवा तो ठीक है लगाया, थोड़ा सा वो बढ़ा दिए होते मिश्रा जी तो बढ़िया रहता। अब बाजा तो बड़ा पैसा दे दिए, पर बाजा वाला ठीक है नहीं। अब तमाम कमियां, कुर्सियां कमे मंगाए हैं और मंगाना चाहिए था, माने बिना मतलब की कमी निकालेंगे। व्यास जी में कमी, पंडितों में कमी, व्यवस्था में कमी, हर जगह कमी, कथा में मन नहीं लगाएंगे। और मान लिया व्यास जी से मिलना हो गया तो पहले व्यास जी से परिचय पूछेंगे, फिर कहेंगे महाराज ये बताओ सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? आप बताओ। अपने बाबा के बाबा का नाम नहीं जानते, सुदामा के माता पिता के पीछे परेशान है। क्या जरूरत है सुदामा के माता पिता से? माने कथा से मतलब नहीं है, केवल आनंद लेना है, मजा लेना है। तो व्यास जी ने ऐसे लोगों को कथा में नहीं बुलाया। ऐसे लोगों से कहा भैया तुम दूर रहो तो ज्यादा ठीक है, ना सुनोगे ना दूसरे को सुनने दो, इसलिए निकलो यहाँ से। रसिका भावुका, जो रसिक हैं, जो परमात्मा को पाने के लिए भावुक हैं, व्यास जी ने उनको कथा में बुलाया। आप आओ प्रेम से कथा सुनो, क्योंकि पानी पीने वाला जो प्यासा होता है उसी को पानी का महत्व पता होता है। पानी की कद्र प्यासा ही जानता है। प्यासे को पानी पी करके मजा आता है, तो प्यासे को पानी पिला करके भी मजा आता है। पीने वाले को भी आनंद आता है, पिलाने वाले को भी आनंद आता है। अच्छे श्रोता 4 लोग बैठ जाएं तो कथा सुनाने वाले को आनंद आता है, मन से सुने। अब बिना मतलब के 200 लोग बैठे हों, एक कुकुर आ जाए तो कुकुरे में परेशान हो जाए तो क्या मतलब है? मन से कथा सुनना, 4 लोग बहुत है, 200 लोग बैठे हों आपस में बातें करते रहे तो क्या मतलब है? इसलिए उन्हीं लोगों को कथा में बुलाया है जो कथा के प्रेमी हैं, कथा के रसिक हैं, परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कब तक इसको पिए, इस फल को, इस जूस को, इस रस को? बोले जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो जाओ तब तक कथा सुनो, अथवा जब तक भगवान में समाहित न हो जाओ तब तक कथा सुनो। आप अगर मन से कथा सुन लिए तो निश्चित है पहले तो आपका आवागमन बंद हो जाएगा, भगवान में समाहित हो जाओगे। मान लिया कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर धरती पर आना पड़ा, तो अगर आप धरती पर दोबारा आए तो पक्का है मनुष्य ही बन करके आओगे। और मनुष्य बन करके आए तो फिर से कथा सुनो।
फिर से भागवत की दिव्य कथा को श्रवण करो, कथा श्रवण करके भगवान के परम पद के अधिकारी हो जाओ। इसलिए मुहुर्मुहु बार बार पियो। बोल भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। पवित्र नैमिषारण्य की भूमि है। सूत जी महाराज बैठे हैं। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके 6 प्रश्न पूछे। महाराज जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे 6 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर हमें दीजिए। सूत जी ने कहा पूछिए। तब उन्होंने 6 प्रश्न पूछे और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरे भागवत में व्यास जी ने दिया। पहला प्रश्न है, जीव का कल्याण कैसे हो। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो बुद्धि के धनी होते हैं, भाग्य के कमजोर होते हैं। भाग्य कमजोर है लेकिन बुद्धि बहुत बढ़िया है, तो बुद्धि के सहारे जिंदगी बिता लेते हैं। भाग्य कमजोर है, योग्यता तो बहुत है, लेकिन भाग्य कमजोर इसलिए अच्छे पद पे नहीं पहुंचे, तो बुद्धि के सहारे जिंदगी चला लेते हैं। और दूसरे नंबर के वो हैं कि भाग्य तो बहुत ऊंचा है पर बुद्धि कमजोर है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे पद में पहुंच जाते हैं। पद में पहुंचने के बाद भले योग्यता आ जाए, बात अलग है, और उसके लायक थे नहीं पहले, और वहां पहुंच जाते हैं। भाग्य जब प्रबल हो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। भाग्य प्रबल हो तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। बोलो राधे राधे। ये भाग्य का खेल होता है, कहां से कहां पहुंचा देता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि के तो गड़बड़ होते हैं, योग्य नहीं होते, पर भाग्य के बड़े धनी होते हैं। और तीसरे वो होते हैं, न तो बुद्धि ठीक है, न भाग्य ठीक है, न तो बुद्धिमान है और न भाग्यशाली है। तो महाराज उनका जीवन कैसे बीतेगा, उनका कैसे चलेगा। तो जीव का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का सार तत्व क्या है। 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद, स्मृतियां, मीमांसाएं पता नहीं कितनी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इन समस्त ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता। तो समस्त ग्रंथ नहीं पढ़ सकता तो ज्ञान कहां से आएगा, ज्ञान कैसे होगा। ऐसा कोई ग्रंथ है जिसको एक को पढ़ने से सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई है वो तो बताइए। और तीसरा प्रश्न है, भगवान अजन्मा है तो जन्म काई को लेते हैं, धरती पर क्यों आते हैं, धरती पर आने का क्या तात्पर्य है। और चौथा प्रश्न है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया तो कितने अवतार हुए भगवान के, कौन कौन से अवतार हुए। पांचवा प्रश्न है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये शरीर हमें क्यों मिला है, भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, परमात्मा के यहाँ भेजने के पीछे कारण क्या है। क्या खाने और सोने के लिए शरीर मिला है, 2.5 सेर खा लो, खर्राटे भरो, इसके लिए शरीर मिला है, नहीं तो फिर किस लिए मिला है, मतलब क्या है इसका, जीवन का लक्ष्य क्या है। और छठा प्रश्न है, धर्मः कम शरणं गतः। परमात्मा धर्म की स्थापना करने आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो फिर धर्म कहाँ जाता है, धर्म किसके पास जाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म के साथ क्या होता है। 6 प्रश्न हैं, आप इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा, भैया आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन हमने अभी कथा सुनाना शुरू नहीं किया, हम पहले गुरु बाबा का ध्यान करेंगे। अपने गुरु का ध्यान करते हैं, इसके बाद हम कथा सुनाते हैं, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती जगत में कोई काम संभव नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के जगत में किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए आइए पहले गुरु के चरणों में प्रणाम कर लें, इसके बाद हम आपको भागवत की दिव्य कथा में प्रवेश कराएंगे। ऐसा सूत जी ने कहा। और सूत जी के गुरु बाबा हैं सुखदेव जी महाराज, तो सुखदेव महाराज का ध्यान किया। वैसे तो अन्य पुराणों का ज्ञान सूत जी ने व्यास जी से लिया है, लेकिन भागवत का ज्ञान सुखदेव जी से लिया है। तब उन्होंने अपने गुरु बाबा का ध्यान किया।
आइए हम सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। 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 मेरे सोए भाग्य को मेरे सोए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे सोए भाग्य को हे नाथ जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके जय हो मुझको अपना लेना।
पापी हूँ या कपटी हो पापी हूँ या कपटी हूँ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से मैं खेला हूँ, घर बार छोड़ करके जीवन से मैं खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा सुना देना। दुख का मारा हूँ मैं, मुझे दुखड़ा सुना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। ठीक ठीक, वेरी गुड। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरिषतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का ध्यान किया सूत जी महाराज ने और यहीं से शुरुआत करी। भागवत के मेन वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। एक बार नारद बाबा ने मन में विचार किया कि हमने ब्रह्मा जी में और सरस्वती में झगड़ा करवाया, खूब मजा लिया। लक्ष्मी में और नारायण में झगड़ा लगाया, खूब आनंद लिया। पर आज तक भोले बाबा मैया पार्वती में झगड़ा नहीं भया। इसका भी मजा लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा लगाने में बड़े माहिर होते हैं। उनको दूसरे को झगड़ा करते देखने में मजा आता है। और नारद बाबा नंबर 1। नारद का एक बार नारद बाबा से किसी ने परिचय पूछा, बाबा जी आपका परिचय। तो नारद बाबा ने परिचय दिया, ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद है मम नाम। इधर लगाना उधर बुझाना यही है मेरा। बोलो राधे राधे। अपना तो यही फंडा है। नारद बाबा ने सोचा आज मैया पार्वती भोले बाबा में झगड़ा करवा के मजा लिया जाए।
तो बाबा पहुंच गए कैलाश पर्वत। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। देखा तो बढ़िया चांस है, सीधे मैया से मिला जाए। माता के पास गए, माता जी प्रणाम। नारद बाबा को देखा तो मैया पार्वती ने भी कहा, अरे प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। मैया ने आशीर्वाद नहीं दिया, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि नारद बाबा को गुरु मानती हैं पार्वती जी। नारद बाबा ने ही मंत्र दिया था, जिसको तपस्या करके मैया ने भोले बाबा को पाया था, इसलिए नारद को गुरु मानती। अरे प्रणाम प्रणाम देवर्षि, आओ। कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो आज तक पता ही नहीं चलता कहाँ रहते हो। नारद बाबा ने कहा, माता जी अब क्या बताएं, कहीं जाने लायक रहे ही नहीं गया। क्यों, क्या हो गया? अरे माता जी अब कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब प्रेम का ढोंग करते हैं, प्रेम का दिखावा करते हैं, कोई किसी से प्रेम करता नहीं। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? हर जगह थोड़ी ऐसे है। बोले माता जी हर जगह है। भैया ने कहा ऐसा नहीं, हमारे यहाँ शुद्ध प्रेम है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सच्चा प्रेम करता है। कहीं मत जाया करो बाबा, हमारे यहाँ चले आया करो, यहाँ बहुत सुंदर प्रेम है। देखो हमारा वाहन है शेर, पार्वती का वाहन क्या है? सिंह, शेर। हमारा वाहन है शेर और हमारे स्वामी जी का वाहन है बैल। सिंह और बैल की बहुत शत्रुता है, पर महाराज मजाल है कि बोल दें, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। हमारे बड़े बेटे का वाहन है मयूर, मोर, और भोले बाबा के आजू बाजू में तमाम सांप रहते हैं, तो सांप और मोर की बड़ी शत्रुता है, पर प्रेम से रहते हैं। छोटे बेटे का वाहन है चूहा, गणेश जी का, और भोले बाबा के भुजगेंद्र हार में बड़े बड़े सांप गले में लटक रहे थे, तो सांप और चूहे की बहुत बड़ी शत्रुता है, पर मजाल है कि बोल दे, प्रेम से रहते हैं। हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर समाधि में भी नारायण के दर्शन हो जाते हैं तो तुरंत हमसे बताते हैं, देवी जी आज मैंने ठाकुर जी को हृदय में देखा। तो बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे यहाँ चले आया करो। नारद बाबा ने कहा, हाँ ठीक है मान लेते हैं। अरे मान लेते हैं का क्या मतलब? कुछ गड़बड़ है क्या? बोले हाँ माता जी नाराज न हो तो गड़बड़ बता दूं, यहाँ भी गड़बड़ है। अच्छा बताओ क्या गड़बड़ है? नारद बाबा ने कहा, माता जी एक बात बताओ, संसार में बहुत सारी मालाएं होती हैं, माला, बहुत से लोग अनेक अनेक प्रकार की माला पहनते हैं, कोई सोने की माला, कोई चांदी की, कोई रुद्राक्ष, कोई तुलसी, कोई भद्राक्ष, कोई मोती, अलग अलग माला लोग पहनते हैं। पर आज तक हमने किसी को मुंडों की माला पहने नहीं देखा, पर भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं। क्यों पहनते हैं कभी बताया आपसे? अब मैया का माथा ठनका, ये तो नहीं बताया। अच्छा ये बताया क्या कि मुंडों की माला पहनते हैं, तो किसके मुंडों की माला है कभी बताया? और धीरे से देखा तो मैया के चेहरे पे 12 बज रहे थे, इतना बड़ा भेद छुपाया हमसे। बस मैया इसीलिए कहता हूं, हर जगह कपट है, हर जगह धोखा है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अच्छा माता जी पूछना तुम। अच्छा मैं चला, प्रणाम। नारद ने सोचा बेटा बहुत हो गया, अब निकल लो यहां से। नारद निकलने लगे तब तक भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने देखा नारद चला जा रहे, बोला जल्दी जल्दी। तो भोले बाबा ने आवाज लगाया, अरे नारद भाई कहाँ आए कहाँ चले, कुछ पता नहीं चला तुम्हारा। नारद बाबा ने वहीं से प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, फिर कभी मिलेंगे, अभी समय नहीं है। चले गए। भोले बाबा मन में सोचने लगे, नारद आया हमसे नहीं मिला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया, चलो देखते हैं। उठे अंदर गए, अंदर आवाज लगाया, देवी पार्वती कहाँ हो? जो भोले बाबा की आवाज सुनी तो और गुस्सा आया, मुंह लटका के बैठ गई माता जी। पास में गए भोले बाबा, देवी जी क्या हुआ? बड़ी चुपचाप बैठी हो। भोले बाबा सामने बैठ गए तो मैया ने मुंह घुमा के दूसरी तरफ कर लिया, बात नहीं करते आपसे। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया?
कोई समस्या है? क्या हुआ? जैसे सामने गए तो फिर से मुंह घुमा के दूसरी तरफ कर लिया। हम बात नहीं करते आपसे, आप बड़े कपटी हो। बोले बाबा समझ गए, नारद गड़बड़ कुछ कर गया। देवी नारद आया था क्या? उसने कुछ कहा क्या? देखो नारद बाबा की बातों में ना बड़ा खतरनाक है वो। अच्छे बसे बसाए घर को उजाड़ देता है, इसलिए नारद के चक्कर में मत पड़ना। उसका खुद का घर बसा नहीं, दूसरों को परेशान करता रहता है, इसलिए उसके चक्कर में मत आना। मैया पार्वती ने कहा आज नारद बाबा ने मेरी आंखें खोल दी, आज हमें पता चला तुम कितने बड़े कपटी हो। अच्छा कैसे पता चला? क्या बताया उसने, बताओ तो सही। मैया ने कहा ये बताओ आप ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो? और किसके मुंडों की माला है? आपने कभी बताया नहीं हमसे, इतना बड़ा भेद छुपाया। भोले बाबा ने कहा ओहो ये बात है भाई, तुमने कभी पूछा नहीं तो हमने कभी बताया नहीं, तुम पूछ लेती तो हम बता देते। चलो अच्छा अभी बता देते हैं। देवी जी हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं इसका प्रमाण है ये। क्या मतलब? बोले ये जो मुंड देख रही हो ना, ये मुंड और किसी के नहीं है, तुम्हारे हैं। तुम जय बार मर जाती हो ना, उतनी बार तुम्हारा सिर काट के हम माला बना लेते हैं, और जितने मुंड हैं इतनी बार तुम मर चुकी हो। आप देखो कितना बड़ा प्रेम है तुमसे कि तुम्हें मरने के बाद भी हृदय से लगा के रखते हैं। इससे बड़ा और क्या प्रेम हो सकता है? इससे बड़ा प्रेम का क्या उदाहरण है? मैं मर जाती हूं? बोले हाँ। तुम नहीं मरते? बोले नहीं। तो मैया ने कहा तब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। केवल मैं ही क्यों मरती हूं, तुम क्यों नहीं मरते? तुमने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है कि तुम नहीं मरते, मैं ही मरती हूं। अब भोले बाबा ने सोचा पहले तो ठीक था, अब गड़बड़ हो गया, अब कैसे समझाएं इसे। देखो देवी जी ऐसा है, हमने एक दवा पी रखी है जिस दवा का नाम है अमर कथा। हमने अमर कथा सुन रखा है, इसलिए हम मरते नहीं हैं। और तुमने कथा नहीं सुनी इसलिए तुम मरते हो। मैया ने कहा तो तुमने हमें क्यों नहीं पिलाई वो दवा? वो दवा हमें तो पिलाना चाहिए, हमें क्यों नहीं पिलाया? भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी वो दवा तुम नहीं पी सकती, वो दवा तुम्हारे बस की नहीं है पीना, बड़ी कड़वी दवा है, तुम नहीं पी सकती। बोले आपने पिलाने का प्रयास किया कभी? बोले किया तो कभी नहीं। बोले हमें वो दवा पीनी है, हमें अमर कथा सुनना है, अब हमें सुनाओ। भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी सुन नहीं पाओगे, फालतू में परेशान मत हो। नहीं हमें कुछ नहीं जानती, हमें सुनना है। तो देवी जी जिद पे आ गई। अब देवी जी जिद पे आ जाए तो फिर कहाँ मामला बैठे। बोलो राधे राधे। तीन जिद बड़ी खतरनाक होती है। एक बाल हठ, बच्चा जिद पे आ जाए तो बिना जिद पूरी कराए नहीं मानता। दूसरा है योगी हठ, योगी जिद पे आ जाए तो बिना जिद पूरी के नहीं मानता। संसद भवन में बोला मिट्टी में मिला दूंगा, और जब तक नहीं मिलाया तब तक नहीं माना। बोलो राधे राधे। जिद पे आ जाए तो बिना जिद पूरी के नहीं मानता। और तीसरा है राधे राधे, तीसरी हट बड़ी खतरनाक। मैया पार्वती जिद पे आ गई, हमें तो कथा सुननी है। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है सुनाए देते हैं, पर देवी जी एक बात है। बोले क्या? बोले बात यह है कि हम कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके सुनाते हैं, और तुम सुन रही हो कि नहीं इसका प्रमाण हमें चाहिए। माने हुंका भरना, हुंकारी भरना। तो हुंकारी भरती रहना तो हमें पता चलेगा कि तुम सुन रही हो। अब पता चला कि हम सुनाने लगे हो तुम जय सिया राम हो जाओ, सो जाओ, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए हुंकारी भरना। ठीक है महाराज।
तो भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि त्रिशूल जाओ और जितने यहाँ पर छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा जीव है सबको बाहर भगा दो, कोई कथा सुन न पावे, क्योंकि जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, इसलिए कोई यहाँ नहीं बचना चाहिए। त्रिशूल ने समस्त जीवों को वहां से भगा दिया। भोले बाबा कथा सुनाना शुरू किए। अमर कथा के बारे में निश्चित नहीं है कि अमर कथा है क्या। कुछ लोग भागवत को कहते हैं, कुछ लोग राम कथा को कहते हैं। तो हम तो भागवत को मानते हैं कि भागवत ही सुनाया था बाबा ने। तो पहले दिन की कथा सुनाया, तो जहां पर भोले बाबा बैठ के कथा सुना रहे हैं उसके जस्ट पीछे एक तोता माने सुकी, तोता की पत्नी सुकी अंडा देके उड़ गई थी। तो अंडा पीछे पड़ा था। जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो उस अंडे में जीव आ गया। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो जीव बढ़ने लगा अंदर। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो जीव पूरी तरह से अंदर तैयार हो गया। और चौथे दिन की कथा समाप्त हुई तो अंडा फट गया, जीव बाहर आ गया। पांचवें दिन की कथा में पूरी तरह से बड़ा हो गया, छठवें दिन और बड़ा हो गया। और सातवें दिन की जो कथा है भागवत की, वो बड़ा ज्ञान का प्रसंग है। जब ज्ञान का प्रसंग होता है ना तो नींद स्वाभाविक आ जाती है। बढ़िया चुटकुला भजन होता रहे तो नींद नहीं आती जल्दी, पर अच्छा ज्ञान का प्रसंग चल जाए तो अच्छे अच्छे ऊँगने लगते हैं, नींद आ जाती है। मैया को भी नींद आ गई। बड़ा सुंदर ज्ञान का प्रसंग था। नव योगेश्वरों से जनक जी का जो संवाद है बहुत ही ज्ञान का प्रसंग है। तो मैया को नींद आ गई, और नींद आ गई तो मैया धीरे धीरे सो गई। और सो गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। तो तोते ने सोचा हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी भरना बंद होना नहीं चाहिए। तो तोता बड़ा नकलची होता है, जैसा जैसा सुनता है वैसा वैसा सीख लेता है। तो तोता धीरे धीरे हुंकारी भरना सीख गया। तो जैसे मैया ने बंद किया सो तोता हुंकारी भरने लगा। कथा विश्राम हुई। सातवें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल गोविंद भगवान की। जयकारा लगाया भोले बाबा ने। ज्यों जयकारा लगाया तब जाके मैया की नींद खुली। हाँ महाराज, फिर बताइए योगेश्वरों ने क्या बताया जनक जी से। भोले बाबा ने कहा, ओहो कहाँ थी तुम? बोले महाराज वो मैं सो गई थी। तुम सो गई थी? बोले हाँ। तुम सो गई थी तो फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? कोई और है? कोई है? भोले बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया, जिसने भी कथा चोरी से सुनी है उसे तुरंत मार डालो। ध्यान दीजिएगा, कथा कभी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, कथा सामने बैठ के सुनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उनसे कहो कथा सुनने चलोगे, कहे भैया घर से बड़ा अच्छा सुनाई पड़ रहा है। तो सब कुछ ठीक है, हाथ पैर बढ़िया है, बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम घर में बैठ के सुनते हैं या पीछे बैठ के सुनते हैं तो कथा के चोर माने जाते हैं। और चोर के साथ पुलिस जो सुलूक करती है वही हाल वहां होता है जाने के बाद। इसलिए कथा की चोरी नहीं करना चाहिए, कथा सामने बैठ के सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। भगवान का जयकारा जोर से लगाना चाहिए, राधे राधे जोर से बोलना चाहिए। उसका फल है। क्या फल है? जयकारा जोर से लगाने से 3 काम होता है। भर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदा, तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना करने से 3 काम होता है। दुखों से छुटकारा, संपत्तियों का आना और भगवान के धाम को जाना। 3 काम होता है। एक काम करने से 3 काम हो जाता है। दुखों से छुटकारा मिल जाता है, संपत्तियों का आवागमन हो जाता है और
भगवान के धाम में जाना हो जाता है एक काम करने से। क्या? जयकारा जोर से लगाने से। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, फायदा नहीं पता था इसीलिए धीमे से बोल रहे थे। बोलो राधे राधे। भोले बाबा के त्रिशूल ने उस तोते को मारना चाहा तो तोता वहां से उड़ा, पूरे भूमंडल में घूमा और घूमते घूमते पहुंच गया सरस्वती नदी के किनारे, जहां पर व्यास जी ने अपनी कुटिया बनाई हुई थी। और व्यास जी की पत्नी अरडी देवी रजस्वला धर्म से निवृत्त हुई थी, स्नान इत्यादि करके श्रृंगार कर रही थी। स्नान श्रृंगार करते समय उनको जम्हाई आई, तो जम्हाई में उनका मुंह फैला, और जैसे मुंह फैला तो तोता छोटा रूप बना के उनके मुंह में प्रवेश कर गया और सीधा अंदर गर्भ में जाकर के बैठ गया। मुंह अंदर जाके गर्भ में गर्भस्थ हो गया, और जैसे गर्भ में बैठ गया, जैसे वो मुंह उनका बंद हुआ, उसी समय भोले बाबा का त्रिशूल चारों तरफ से नाचने लगा उनके। तो मैया ने भोले बाबा के त्रिशूल को देखा तो जोर से चिल्लाई, अरे स्वामी जी बचाओ। तो व्यास जी महाराज बाहर से अंदर आए, उन्होंने देखा तो देवी जी के आजू बाजू में चारों तरफ त्रिशूल नाच रहा है। ये त्रिशूल क्यों नाच रहा है, यह है किसका? तो ध्यान लगाया, तो ध्यान में पाया कि तो भोले बाबा का त्रिशूल है, यहाँ क्या कर रहा है? तो व्यास जी ने भोले बाबा को बुलाया। भोले बाबा आए, बाबा ये आपका त्रिशूल हमारी पत्नी के आगे चारों तरफ क्यों नाच रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? भोले बाबा ने कहा, भैया आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा चोर घुसा हुआ है। आपका चोर आपके यहाँ से चोरी करके आया है? बोले हाँ। व्यास जी बड़ा जोर से हंसे, महाराज जी चोरी वहां होती जहां कुछ होता है, और बाबा तुम्हारे घर में क्या है जो चोरी करके कोई भगेगा? पहले तो घर ही नहीं है तुम्हारे, स्मशान भूमि में रहते हो, बरगद के नीचे लेटे रहते हो, और जब घर नहीं है तो संपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं तो चोरी काहेगी? क्या चोरी करके भगा ये? भोले बाबा ने कहा, संपत्ति की चोरी करके नहीं भगा, ये कथा की चोरी करके भगा। कथा की चोरी ये कैसे होती है? कहा महाराज कथा की चोरी होती है जो पीछे से सुनी जाए। तो ये कथा के चोर है, इसने पीछे से चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम इसे मारने आए। व्यास जी ने पूछा कौन सी कथा है? बोले अमर कथा। बोले इस कथा का क्या मतलब? बोले जो सुन लेता है वो मरता नहीं। व्यास जी फिर बड़ा जोर से हंसे कि बाबा सठिया गए हो लगता है। बोले क्यों? बोले एक तरफ कहते हो जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा नहीं, और एक तरफ इन्हें मारने के लिए तैयार हो। अगर इसने अमर कथा सुन ही ली है तो तुम मारोगे कैसे इसे? भोले बाबा ने कहा, ओहो ये तो हम सोचबे नहीं किए। एक बात करोगे? बोले क्या? बोले हम जा रहे हैं, लेकिन जब ये गर्भ से बाहर निकले तो इसको हमें सौंप देना। व्यास जी ने कहा, महाराज जी समय पर निकला तो पक्का आपको दे देंगे, समय से ज्यादा हो गया तो हमारी गारंटी नहीं। कोई बात नहीं। तो भोले बाबा वहां से चले गए और सुखदेव जी गर्भ में बैठ गए। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने, 12 महीने हो गए, 1 साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल बीत गए। सुखदेव जी बाहर ही नहीं निकल रहे। बाहर से पिताजी कहते हैं बेटा निकलो। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी बड़ा आनंद है, बढ़िया भजन हो रहा है यहाँ। बाहर निकलेंगे तो भगवान की माया घेर लेगी, इसलिए यहाँ बड़ा आनंद है। सुखदेव जी कहते हैं बेटा कोई गर्भ में हमेशा थोड़ी रहता है, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। पिताजी मैं नहीं निकलने वाला। अच्छा कुछ तो बताओ निकलोगे कैसे? बोले पिताजी एक उपाय है। क्या? बोले भगवान आकर के मेरे सिर पे हाथ रखें और कहें बेटा बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी,
तब मैं बाहर निकलूंगा, अन्यथा बाहर आने वाला नहीं हूं। व्यास जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, प्रभु पधारो। भगवान आए, भगवान से व्यास जी ने सारी बात बताई, तो भगवान गर्भ में पधारे। गर्भ में आए, गर्भ में आकर के भगवान ने सुखदेव जी के मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रख के कहा, बाबा बाहर निकलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तब सुखदेव जी महाराज 12 साल बाद मां के गर्भ से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर पिताजी का कमंडल पड़ा था, सो कमंडल को उठाया और सीधा जंगल की तरफ चल पड़े। नालक छेदन भी नहीं हुआ, माने नारा भी नहीं कटा, और नारा लिए हुए सुखदेव जी सीधा मां के गर्भ से निकलने के बाद जंगल की ओर चल पड़े। पिताजी ने सोचा कि बेटा है, अपने पास रख लो, न जाने दूं, तो पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागे, बेटा रुक जा, अरे बेटा रुक जा, यूं कहते हुए पीछे पीछे जा रहे थे और जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के जोर से आवाज लगाते हैं, बेटा रुक जा, तो उन्हीं की आवाज वृक्षों से टकरा के वापस आती है, तो ऐसा लगता है जैसे वृक्ष भी कह रहे हैं बेटा रुक जा।